हाँ भाई सारा, असलम के साथ जाने का फैसला किया तुमने या फिर मैं कोई फैसला कर लूं? मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। अपनी जुबान बंद करो और ये दिमाग है ना, ये भी चलाना बंद करो। तुम हमारे साथ चल रही हो या नहीं ये बताओ। श्री, सारा को सोचने का वक्त तो दो। तुम बीच में मत पड़ो। तुम नहीं जानते इस औरत के साथ क्या सुलूक करना है। शीरीन, ये बदतमीजी है। बकवास बंद करो चालाक औरत। आप लोगों को अगर ये लगता है कि असलम मुझे छोड़ देगा तो मैं खौफजदा हो जाऊंगी, तो ये आपकी भूल है। असलम मुझे कल के बजाय आज डिवोर्स करे। आई डोंट केयर। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। असलम, ये आसिफ खुद तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है। वेरी गुड। अब हम इससे प्रॉपर्टीज वापस लेंगे और इसे तलाकनामा भेजेंगे। मैं खुद तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। हाँ हाँ, जाएं, शौक से जाएं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नदीम अहमद की जायदाद पर बैठी हुई हूँ। मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। देखते हैं कब तक। नदीम, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है, झूठ है। सब झूठ है। ये तस्वीरें, इसकी गवाही और तुम्हारा इससे मिलना सब झूठ है दुआ, और तुम सच्ची हो। जिस शादी को एक तरफा निभाना पड़े, जहां आए दिन रिश्ते का तमाशा बन जाए, जहां बात बात पर वजाहत देनी पड़े, फिर भी उस रिश्ते की कोई हैसियत ना हो, तो बेहतर यही है कि वो रिश्ता खत्म हो जाए। मैं रोज इस रिश्ते की बुनियादें बनाती हूँ और आप रोज उन बुनियादों को गिरा देते रहती। मैं थक गई हूँ, मैं मजीद ये सब कुछ नहीं कर सकती। वही हुआ जिसका डर था। दुआ ने खुला का नोटिस भिजवाया है। नदीम साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुआ कहती रही मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। वो बारहा मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही, और मैंने क्या किया? मैं तो ये भी नहीं जानता कि दुआ के साथ उन लोगों ने और क्या कुछ किया होगा, जो मैं जानता ही नहीं। आखिर क्यों मैंने दुआ की बातों पर यकीन नहीं किया? ये मैंने क्या कर दिया? अब कैसे मैं दुआ का सामना करूंगा? कैसे दुआ से माफी मांगूंगा? साहब जी, चाय
आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा आपको चाय दे दूं। शाहीन, जी साहब जी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछे। इस घर में जो कुछ भी होता है तुम उसे जानते हो। इस घर में जो ज्वेलरी चोरी हुई थी वो दुआ के बैग से कैसे निकली? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सारा आपा, नदीम आया और अपने कमरे में चला गया। कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अरे भाई एक्शन भी होगा, तुम इतनी जल्दी में क्यों? अरे बाबा ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि वो हम दोनों से मिला ही नहीं है। शाहीन से कहा सिर में दर्द है और वो चाय लेकर उसके लिए चली गई। दरअसल नदीम अहमद के सर में दर्द नहीं है, उसके दिल में दर्द है, और ये दर्द चाय पीने से ठीक नहीं होगा। और ये दर्द तो उसी वक्त जाएगा जब हम उसे सुकून से रहने देंगे। और तुम्हें तो पता है कि हम कहाँ उसे सुकून लेने देंगे। सिंपल, जब वो दुआ की छुट्टी कर देगा। तुम बोलोगी या नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। साहब मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम जानती हो मुझे सब बताओ। साहब चोरी में दुआ बीबी का कोई हाथ नहीं था। वो सब कुछ बड़ी आपा का प्लान था। साहब ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने तो। क्या कुछ भी नहीं? बोलो शाहीन, क्या कुछ भी नहीं? क्या बोलूं साहब, सुन पाएंगे आप? सामना कर पाएंगे सच्चाई का? आज मैं सब सच सुनने के लिए तैयार हूं। साहब आपका जो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले मर गया था, वो मरा नहीं था। मारा गया था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? जी साहब मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। किसने मारा मेरे बच्चे को? बोलो, किसने मारा मेरे बच्चे को? आपके बच्चे को काले जादू की मदद से मारा गया है, और इस हरकत के पीछे बड़ी आपा और छोटी आपा का हाथ था। ये बातें तुम मुझे अब बता रही हो? साहब मैं नौकर, गरीब औरत, आप तो जानते हैं मेरा शौहर बीमार है। बड़ी आपा ने मेरे शौहर के इलाज के लिए पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवा दिया था, और उन्होंने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मुझे और मेरे शौहर को पैसे चोरी करने के इल्जाम में जेल में डलवा देंगी। मैं डर गई थी साहब।
साहब, दुआ बीबी के भाई आदिल साहब के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ छोटी आपा का प्लान था। बस शाहिद, बस और सुन नहीं सकता। साहब, जो आप सुन नहीं पा रहे, किसी ने वो सब आपके लिए बर्दाश्त किया है। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज दुआ बीबी को वापस ले आए।